ये हम इस वक्त टॉप फ्लोर पे खड़े हैं, ये शेरेटन होटल जो बिल्कुल सामने है अमेरिकन फॉल्स के। ये बहुत खूबसूरत नज़ारा आपके सामने है, लुत्फ़ आ जाता है यहाँ से देखकर। अल्लाह ताला की इंतहाई हसीन मुसव्वरी वो आपके सामने उजागर होती है। आपको पानी के गिरने की आवाज़ आ रही होगी, ये एक्चुअली अमेरिकन फॉल्स की आवाज़ है, जो शायद 10 गुना कम है जो कैनेडियन फॉल्स है उनके मुकाबले। क्या शानदार मनाज़र हैं। इवन बिल्डिंग्स जो अमेरिका में इस वक्त नज़र आ रही हैं, ये जो मेरे लेफ़्ट साइड पे जो बिल्डिंग है, ये अमेरिकी साइड है, बफलो में बॉर्डर के ऊपर। कितनी प्यारी लग रही हैं। है तो वो कैसीनो, लेकिन द बिल्डिंग स्टैंड्स आउट वेरी स्मार्टली। ये आपके लेफ़्ट साइड पे जो ब्रिज है, ये बफलो में दाखिल हो रहा है, न्यूयॉर्क। यहाँ से स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क का इलाका शुरू होता है, ये बॉर्डर एरिया है। यहाँ से आप क्लियरेंस करवा के अंदर दाखिल होते हैं। राइट साइड पे पैन करें तो ये अमेरिकन साइड ऑफ द फॉल है। ये नायग्रा फॉल्स अमेरिकी साइड जो है, जो देखा जाए तो ना होने के मुतरादिफ हैं। असल फॉल जब देख ली हो आपने, उसके सामने ये बिल्कुल मामूली लगती हैं। एक ये अमेरिकन फॉल्स हैं और दूसरी वो जो छोटी सी फॉल नज़र आ रही है अमेरिकन के साथ, वो है ब्राइडल वेल, जो दोनों बड़ी फॉल्स के दरमियान में है। ब्राइडल वेल है वो बिल्कुल वैसे जो दुल्हन के चेहरे के ऊपर जो वेल होता है ना, उस दिन जो पर्दा नुमा चीज़ होती है, ये उसकी एक तरह से शक्ल बयान की गई है। नीचे दरिया नायग्रा बहुत खूबसूरत लग रहा है, ग्रीन वाटर। जी सर, सब तो पहले तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ सवाल है कि ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ मैं ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ लोग स्लो बहुत ने। मतलब कॉफ़ी शॉप 'ਚ चले जाओ तो लंबियां लाइनां लगियां, जिन्नी देर वारी आउंदी दोपहर के खाने का टाइम हो जाता है। बड़ा यानी कि और एयरपोर्ट्स पे भी, बल्कि हमें तो बहुत शिकायत रही है थ्रू आउट द टूर। जी उसकी बुनियादी वजह मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि कोविड-19 के दिनों में लोगों ने जब डाउन साइजिंग की तो लेबर घर बैठ की बेचारी। अब उस लेबर का चूंकि अल्लाह ही हाफिज था और अल्लाह ने उसे एक रास्ता सिखा दिया, और वो है ऑनलाइन का। ऑनलाइन वो तो काम करती रही। जब कोविड-19 ख़त्म हुआ तो लेबर की शदीद कमी का, शदीद किल्लत का शिकार हुआ यहाँ का बिजनेसमैन, यहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस। जब उन्होंने बुलाया कि भाई जी अपने काम पे वापस आओ, तो उन्होंने ठेंगा दिखा दिया, ऑनलाइन बैठे हम लानत भी नहीं भेजते। और आपको याद होगा हमारे साथ भी पाकिस्तान में यही कुछ किया गया था। बल्कि सही मानों में हमारा चैनल गवाही जो है गपशप विद आफ्ताब इकबाल, कभी इस तरह पनप ना पाता, बेशक कभी इस तरह स्ट्रेंथन ना होता, अगर इसे अपने पाँव पर खड़ा होने पर मजबूर ना किया जाता। लेकिन सर, इससे लिंक्ड एक और बात ये है कि जैसे अब आप कह रहे हैं कि लोग कम है, ठीक है, लेबर कम है, लेकिन आप अमेरिका की भी फ्लाइट्स देखें, कुछ एयरपोर्ट्स इतने बिजी होते हैं कि वहाँ पे ये छोटी मोटी कनेक्टिंग फ्लाइट्स मिस हो जाना, डिले हो जाना, कोई बात नहीं। मैं आपको मिसाल के तौर पे, चूँकि मैं भी अमेरिका को पिछले कई दहाइयों से जानता हूँ, और मैं कनाडा पहले भी होके गया हूँ, ये आलम पहले नहीं था। हम 2016 में यहाँ आए थे, आपने ऐसी सिचुएशन फेस नहीं की थी। जी ऐसे टिम हॉर्टन्स पे इतनी लंबी कतारें नहीं थी। अब लेसर लेबर के साथ बिगर वर्क करना पड़ रहा है। इसकी एक बहुत शानदार सिचुएशन, शानदार तो नहीं है लेकिन नायाब जरूर है, नादिर जरूर है कि मेरा इत्तेफाक हुआ कंट्री साइड में ट्रैवल करने का। और आपको पता है मैं रुक जाता हूँ चीजें देखने के लिए। हाँ जी तो तुम नहीं रह सकते। चीज़ां ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਅਸੀਂ ये ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ये जो फ्रूट फार्म्स है, हाँ जी, ये जो पोल्ट्री फार्म्स हैं, ये जो फिश फार्म्स हैं, और सबसे आम वेजिटेबल फार्म्स, जी वहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं
कि भाई आओ अपनी मर्जी से खुदाई करो और अपनी पसंद की सब्जी, पोल्ट्री, गोट, कुछ भी चाहिए वो सिलेक्ट करो, यहाँ पे पेमेंट करो और जाओ, क्योंकि हमारे पास लेबर ही नहीं है आपको अटेंड करने के लिए। अगर लेबर चाहिए तो वो फिर महंगा होगा, तो लोग सस्ता काम करते हैं। और यही वजह है कि हमने इस दौरान 3-4 एयरलाइंस ट्राई की हैं। हाँ जी, हाँ जी। नंबर 1 जो बेस्ट रिजल्ट रहा मेरा ख्याल है वो वेस्ट जेट का था। वेस्ट जेट, अच्छा जेट। वेस्ट जेट का नाम बेस्ट जेट होना चाहिए। और सर वैसे भी सबसे पहला काम इन्होंने जो किया है वो पेट्रोल पंप से लोगों को निकाल दिया, क्योंकि पंप पे मैंने एक बंदा नहीं देखा जो पेट्रोल डाल रहा है। पहले नहीं होते थे यहाँ। वो ठीक है, वो तो सेल्फ सर्विस वाले पंप्स हैं। कुछ पंप्स ऐसे होते हैं जहाँ पर लोग मौजूद हों। फिर वर्स्ट एयरलाइंस जो हमने देखी है दैट वाज फ्लेयर। फ्लेयर तौबा है। फ्लेयर का काम जो 35 बंदे करते थे, गेस करें आज कितने बंदे कर रहे हैं एक स्टेशन पर? 3। यही वजह है कि कभी हमारे ट्राइपॉड्स कहीं रह जाते थे, कभी हमारे, और पीआईए ने आपका अभी तक लगेज नहीं पहुंचा। उन्होंने मुझे लगता पीआईए ने इन्हों लगेज वेच के चौल खरीद लेने, क्योंकि चौल बहुत खाते थे। चौल खा के बब्बू राणा साहब कनाडा आते ही बीमार हो गए सर। और पीआईए की सर्विस जिंदगी में मैंने इतनी पैथेटिक नहीं देखी। मैं पीआईए की सर्विस देखकर शशदर रह गया हूँ और दहल गया हूँ कि चलो मान लिया कि अब ये उसका उशरे शीर भी नहीं जो पहले हुआ करती थी, लेकिन दुनिया में वन ऑफ द लीडिंग टॉप एयरलाइंस आज दुनिया की कुछ तकरीबन 150वीं एयरलाइंस बन चुकी है। जिम्बाब्वे की एयरलाइंस इससे बेहतर हो। लोग अच्छे हैं ऑफ कोर्स, इसलिए कि हमारे अपने, वो हमारी ज़बान बोलते हैं, हमारी दीद करते हैं, लिहाज करते हैं। लेकिन जहाज़ों का आलम यह है कि हमारे गांव चलने वाली ट्रैक्टर ट्रालियां इन 777 से बेहतर है। सारे लगा न्याजियां दी बसां च बह गए। न्याजी की बस तो बहुत आला होती है, फिर किसी होर दी कर लो। अच्छा मैं सर ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੈਟ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਤਿਆਰ वो जो वेस्ट जेट है ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਮੈਂ 2-3 ਫੜ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਦੇ। तुम्हें किसने कहा था खा गया? सर मैंने वो नहीं पहले ऐलान करती हैं, वो सिर्फ कहती है कि आपको खरीदना पड़ेगा। मेरे साथ ये हाथ हुआ था कि मुझे भूख लगी हुई थी और मैं बहुत खुश था कि मैं रास्ते में खा लूंगा। तो उन्होंने कहा जी आप खा तो सकते हैं, आपके पास पैसे भी हैं, लेकिन हमें पैसे नहीं चाहिए, कार्ड चाहिए। अब कार्ड मेरे पास था नहीं, ये भी चुनाचे मुझे एक तरह से बतौर रोजेदार ही वहाँ पे बैठना पड़ा। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੋ ਨਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕੀ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੋਂ ਖਾ ਗਏ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। फिर एंड ते रंगीला साहब ने सारा जहाज धोता है। अच्छा, लेकिन एक हैरत अंगेज बात यह है कि कुछ लोग रूट कर भी कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो इस दौरान बहुत फलते फूलते रहे। जी सर। और उनमें मेडिकल, उनमें कंस्ट्रक्शन, हाँ जी, बिल्कुल बेसिक यूटिलिटी सर्विसेज, ये सरे फहरिस्त हैं। और ख़ास तौर पे मेरा मानना तो ये है कि जिन लोगों ने उस दौर में तवक्कल किया अपने रब पे, उन्होंने पैसे बनाए। आपको याद होगा कि हमें जब सैक किया गया, हमारे चैनल ने कह दिया जी हम, हालांकि कितनी बड़ी पार्टी, अमीर लोग, अब नाम नहीं हम उनका ले सकते, हाँ जी, क्योंकि उनके साथ बहरहाल एक ताल्लुक है। मैं तो बहुत कुछ कहना चाहता था, उनके कारोबार के बारे में बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर कुछ दोस्तों ने बीच में पढ़ के, रिश्तेदारों ने रिक्वेस्ट करके मना कर दिया, जो कि ज़्यादती है, नहीं करनी चाहिए। जो सच्ची बात है, खरी बात है, करने देनी चाहिए। उन दिनों मैंने, आपको याद है, डिजिटल पे हर चीज़ डाल दी थी कि हमारा शो डिजिटल पे चलता था। अल्लाह के फजल से उसकी व्यूअरशिप में बेपनाह इजाफा हुआ और उन्हीं दिनों मुझे कोविड-19 भी हो गया। जी। और सर सॉरी बात आपकी काटो, सबसे बड़ी बात है सर, उस दौरान आपने डाउन साइजिंग नहीं की। जी, मैंने कट्स लगाई थी। वो तो एक डाउन साइजिंग करना ज्यादती है। अब बंदे को कहें जी आप घर चले जाए, बंदा क्या करे? मैंने कट्स लगाई, अल्हम्दुलिल्लाह वो कट्स फिर वापस चली गई, बिल्कुल सही। फिर रेजेस मिली, लेकिन हमारे कुछ कमजोर दिल दोस्त उन कट्स से घबरा कर भाग गए, कट्स हो गए। उनका ख्याल था कि ये सिलसिला ऐसे ही रहेगा,
लेकिन अल्लाह हमें भी आजमा रहा था, उन्हें भी आजमा रहा था। वो कट दिनादिन हो गए, तो वो कट हो गए, लेकिन बहरहाल ये सफ़र चलता रहा। मैंने उन्हीं दिनों जब मैं शदीद बीमार भी था, काम रुका हुआ था, मैंने पहली दफ़ा इसकी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में गौर किया और मैंने एक एक दिन में अच्छी खासी अल्लाह के फजल से शॉट्स लगाई थी। और बीमारी के आलम में जब मेरा अभी तक पॉजिटिव ही था, मैं सेहतमंद हो रहा था, लेकिन अभी मेरे मिलने मिलाने से और क्वारंटीन वाला सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ था, तो मैंने पैसे बनाने शुरू कर दिए। तो इसी तरह कंस्ट्रक्शन बिजनेस में यहाँ पर लोगों ने बहुत कुछ कमाया है। अब आकर बाज़ बिजनेस ऐसे हैं जो उस दौर की कसरें निकाल रहे हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, जिस तरह एयरलाइंस हैं, ट्रेन्स हैं, बसेस हैं, कि जी पहले 2 साल 2.5 साल तो हमने काम ही नहीं किया, अब हमने कसर भी तो आप ही से निकालनी है। तो इसलिए ये बड़ी ज़िल्लत है। अब एक और दिलचस्प बात यहाँ पता चली कि कोविड-19 के दिनों में जब लोग आते थे तो 3 दिन 4 दिन क्वारंटीन में रहना ज़रूरी होता था। हाँ जी, अभी वो $3000 खाम खा के ठुक जाते जी। लोग फिर क्या करते, अमेरिका उतरते और बाय रोड कनाडा आ जाते। अमेरिका सर क्वारंटीन नहीं से हो रहे? नहीं, वो लॉज नहीं थे ना जो कनाडा में सख्त थे। सही। तो वो 3-4 हज़ार रुपये चाह लेते थे। तो ये सारा सिलसिला बहरहाल अब कोविड के बाद ये जो सूरत हाल है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ हमने किया। बिल्कुल, सबसे पहले ये काफिला लेकर हम यहाँ आए हैं एक बड़ी टीम की शक्ल में, और अल्लाह ने हमें कामयाबी से हमकिनार किया। सर दूजा सवाल ये वे कि इन्हां ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ना कोई ਜ਼ਾਤੀ नहीं लगता ये बनाते, कोई टेक्नोलॉजी ਦੇ ਵਿੱਚ कनाडा बहुत आगे नहीं ਮੈਨੂੰ लगता। यहाँ पे ये भी एक अहम बात है कि यहाँ 95% गाड़ियाँ व्हीकल्स ये इम्पोर्टेड हैं। कनाडा की जो इंडिजिनस प्रोडक्शन है वो बड़ा मशहूर प्रोडक्ट है एक, लेकिन उसे रद्दी प्रोडक्ट कहा जाता है जिसका नाम है डॉज। अब डॉज कार आमतौर पे ग्रोसरी कार समझी जाती है, उसकी कतन कोई वर्थ नहीं समझी जाती, लेकिन यह है कि बाज़ लोग वो इस्तेमाल करते हैं। सस्ती गाड़ी है, लोकल है, इंडिजिनस है। लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट पॉपुलर गाड़ियाँ हैं हाँ जी वो अमेरिकन है। अमेरिकन गाड़ियाँ निस्बतन सस्ती हैं, है तो वो भी इम्पोर्टेड। जी निसान अमेरिकन? नहीं जी, निसान तो जापानीज है। अच्छा। यहाँ पे शिवारले, फिर GMC बहुत है, और सबसे ज्यादा जो फने खां गाड़ियों में से एक है वो है ये एस्केलेड, कैडिलैक की एस्केलेड। क्या गाड़ी है सर? उसकी SUV बहुत शानदार है क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट उसमें बैठता है। पोर्श तो भाई कैटेगरी और है। ये ऐसे है जैसे एक फीचर फिल्म और सिटकॉम, दोनों में कोई मुकाबला नहीं है, कोई वो नहीं है। ये मिसाल जैगवार कैसी गाड़ी है? जैगवार तुसी रही सही कसर काट देते। जैगवार ब्रिटिश गाड़ी है, जैगुआर। अच्छा, ठीक है, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है वो। बड़ा तेरा दंदा तो बगैर जैगवार वाला मुंह हो गई। और फरारी नजर नहीं आ रही इतनी, बहुत कम है सही। फरारी भी है, ठीक ठाक है, देखी हमने। लैम्बोर्गिनी भी है, और हमने इसके ऊपर एक व्लॉग भी कर रखा है। बल्कि बब्बू ने ड्राइव भी की थी। बब्बू ने एक BMW ड्राइव की, सिर्फ पार्किंग दे विच। अच्छा, लैंड क्रूजर आपके पास जो है वो वाली नजर नहीं आ रही, वो नहीं दिखी है। वो यहाँ पर इतनी पॉपुलर नहीं है, इसलिए कि वहाँ से जापान से मंगवाना, उसकी निस्बत अमेरिका से आप GMC मंगवा लें जो उसकी कंपैटिबल गाड़ी है। आप एस्केलेड मंगवा लें, उससे सस्ती भी पड़ती है। जापान से जब आप V8 मंगवाते हैं, ZX खास तौर पे, वो काफ़ी उसके ऊपर ड्यूटी आती है। अब फ्रेट इतना ज़्यादा, पहले ये था कि चाइना से और जापान से आप यूँ समझिए कि तकरीबन 18 दिन में, 21 दिन में मैक्सिमम 40 डेज में कंटेनर पहुंच जाया करता था। आज कंटेनर की जो आम रूटीन बताई जाती है वो ये है कि नथिंग शॉर्ट ऑफ 120 डेज। तो 120 दिन ये लग गए, उसके अलावा मसाइल बहुत। तो फिर बेहतर ये है कि वरना वो आज भी इंतहाई पॉपुलर गाड़ी है, और इट इज़ प्रॉबेबली द स्पीडिएस्ट SUV।
क्योंकि ये बहुत पॉपुलर है गल्फ कंट्रीज में। लेकिन सर मेरे दोस्त जो एलॉन मस्क हैं उनकी मैंने टेस्ला यहाँ पे बहुत देखी सर। वो जो क्या मतलब पट्टी है वो भी? एलॉन मस्क नहीं, वो एलॉन मस्क है। एलॉन मस्क पट्टी नहीं, एलॉन मस्क सर मेरा दोस्त है। और दूजी गल सारे इत्थे मैं भी देखा लाख 1.5 लाख रुपए की गड्डी आउंदी, लाख 1.5 लाख डॉलर दी। सर यहाँ पर तो आप हर बंदा 80 से $85 से टेस्ला शुरू होती है और टेस्ला एक दिल फरेब गाड़ी है अगर देखा जाए तो, लेकिन उसके मसाइल भी लातादाद है। उसके हक में बोलने वाले भी बहुत हैं और उसके खिलाफ बोलने वाले भी। मसाइल क्या? चार्जिंग वो आपको ना मिले। चार्जिंग भी, दूसरा ये कि उसके अंदर लग्जरी नहीं है। आपने मर्सिडीज SUV चलाई हो जो तकरीबन 200,000 की गाड़ी है, उसके मुकाबले में ये तो एक बिल्कुल आम सी गाड़ी जैसे टोयोटा कोरोला है वो लगती है। बस इसमें यू पे फॉर द टेक्नोलॉजी, यू पे फॉर द सॉफ्टवेयर। हमने टेस्ला गाड़ी का डांस देखा भाई, जैसे कि अच्छा दिलचस्प बात ये कि वो जब कर रहे थे वो उसमें मैल फंक्शनिंग आ गई तो वो बस बेचारी वो बेचारी बीमार खुसरा बन गई। बीमार नहीं मजूर खुसरा बन गई। हाँ जी, तो तो पता ही है। तो लेकिन ये कि माइनिंग में, हाँ जी, डैम मेकिंग में, बिग जो जमीन से जियोलॉजिकल मामलात हैं इनसे मुतालिक, हॉर्टिकल्चर में, वाइल्ड लाइफ से मुतालिक चीज़ों में जो इनकी टेक्नोलॉजी है वो बहुत लाजवाब है। ऑफ शोर ड्रिलिंग और रिगिंग में भी ये कमाल रखते हैं। सर वो देखें, वो भी छोटा CN टावर है साथ में हमारे। हाँ ये बहुत अच्छा है, देखे ना वो लिफ्ट नीचे आ रही है। जी वैसे इतना बड़ा मुल्क है, कैप्सूल है, इतना बड़ा मुल्क है सर, इसकी आबादी कितनी होगी? बहुत ज्यादा होगी। इसकी आबादी बहुत कम है, ये यानी 4 करोड़ से भी कम आबादी है। 3 करोड़ 85 लाख। सर यहाँ नजदीक कुछ भी नहीं है, यहाँ पर यार बस ये 1.5 घंटे की तो ड्राइव है, ये बस अभी 2 घंटे में हम वहाँ पहुँच जाएंगे, बस 3 घंटे की ड्राइव। बाज लोगों ने घरों में रिक्शे रखे हुए हैं। अपनी मासी हल जाना 2.5 घंटे लगते। अला मासी ना नहीं, बड़े बड़े फार्म्स है ना, तो वो गोल्फ कार्ट्स रखी हुई हैं। बहुत है ऐसा ही, बड़ा मजा है ऐसा। रंगीला साहब इजी ने थे क्योंकि सफर ते खिंचे ने, ये 6 सवारियां खिंच के ले जाते। अच्छा जी, इस वक्त हम बरलबे दरियाए नायाग्रा के किनारे पे बैठे इंतहाई शानदार होममेड लंच कर रहे हैं। रज़ा और उनकी बेगम साहबा की ये मेहनत शाका का नतीजा है। रज़ा हमारी प्रोडक्शन टीम में है और ही इज़ अ फाइन जेंटलमैन। उनसे अच्छा ड्राइवर आपको रुए ज़मीन पर नहीं मिलेगा। इनकी ड्राइविंग के किस्से हम अपने शोज़ में अक्सर बयान करते रहते हैं। ये दुनिया का वाहिद ड्राइवर है जो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रांस कनाडा ट्रैवल करने के बावजूद सही सालिम वापस आ जाता है और इस दौरान 5 दफ़ा सोते हुए भी पकड़ा गया। सो के सफ़र तय करते हैं और ये कनाडा में रहने वाले शायद वाहिद ड्राइवर हैं जो 1 वे ब्रेक करके जा रहे हों तो सामने से आते हुए बेचारे को गालियां भी देते हैं कि वो गलत आ रहा है और वो इनकी बातें सुन भी लेता है। आज इस कदर खूबसूरत लंच और इतना शानदार माहौल, इसके पीछे भी इनका और ख़ास तौर पर इनकी बेगम साहबा का बड़ा हाथ है। शी इज़ एन एक्सीलेंट कुक और अगली दफ़ा जब हम आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम किसी और को भी शर्फ़ मेज़बानी देंगे। ज़रा इधर कीजिए, ये भी हमारी भाभी हैं एंड शी हैपन्स टू बी अ ग्रेट कुक टू। ये हैमिल्टन में रहती हैं और इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम इनको हम ज़हमत देंगे। और इकबाल साहब की ये एहलिया है।